हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सावन महीने में कामिका एकादशी कब है और व्रत किस दिन किया जाएगा और व्रत की सरल पूजा विधि। संपूर्ण जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलेगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। आप सभी को कामिका एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए पहले बात करते हैं कि कामिका एकादशी कब है और व्रत किस दिन किया जाएगा। तो हमारे पंचांग के अनुसार श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि साल 2026 में आने वाली सावन महीने की कामिका एकादशी व्रत की 8 अगस्त को रात 1:59 पर शुरू होगी। यह तिथि 9 अगस्त की सुबह 11:04 पर समाप्त होगी। तो हमारे हिंदू धर्म में व्रत की तिथि तय करने में उदय तिथि का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि 9 अगस्त को सूर्य उदय के समय एकादशी तिथि मौजूद रहेगी। इसलिए इस साल कामिका एकादशी का व्रत 9 अगस्त को किया जाएगा। दिन पड़ रहा है रविवार को रखा जाएगा यह व्रत। यह दिन ना भगवान विष्णु की आराधना के लिए अत्यंत ही शुभ माना गया है, तो इसलिए भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की आराधना के लिए बहुत ही ज़्यादा अत्यंत शुभ माना गया है। कहते हैं इस व्रत को करने से इसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है और साधक को विशेष आशीर्वाद मिलता है। जो भी साधक इस व्रत को करता है उसको बहुत ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं व्रत की पूजा की सरल विधि। तो देखिए, एकादशी के दिन हमें सुबह अपने सभी कामों से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके साफ वस्त्र धारण करें और एक चौकी लगा लें। उस पर पीले कलर का आसन बिछा लें। अगर आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो मंदिर में भी आप पीले कलर का आसन बिछा लें, और अलग से चौकी लगा करके कर रहे हैं तो पीले कलर का आसन बिछाएं, चौकी लगा लें। चौकी पूर्व दिशा की तरफ लगाएं और एक पात्र में गंगा जल लें और उसके छींटे लगा लें। जहाँ भी हमने चौकी लगाई है वहाँ भी हमें पहले गंगा जल के छींटे लगा लेने हैं। तो यहाँ मैंने एक चौकी लगाई है और उसके ऊपर पीले कलर का आसन बिछाया है और गंगा जल के छींटे लगा लिए हैं। और फूलों का आसन देते हुए हमें फूल और तिल का आसन दे लेंगे लगा करके। सबसे पहले यहाँ हम गणेश जी को स्थापित करेंगे, क्योंकि पूजा में सबसे पहले प्रथम पूजनीय गणेश भगवान को ही स्थापित किया जाता है। तो यहाँ मैंने गणेश भगवान जी की मूर्ति को स्थापित कर दिया है। अगर आपके पास गणेश भगवान की मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी के भी गणेश भगवान बना करके विराजमान कर सकते हैं। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो उन्हें भी कच्चे दूध से स्नान करवा के अच्छे से श्रृंगार करके पूजा में विराजमान कर लें। तो यहाँ मैंने अपने ठाकुर जी को कच्चे दूध से स्नान करवा के और अच्छे से सुंदर सा श्रृंगार किया है। उनके लिए भी एक फूलों का आसन देते हुए उन्हें यहाँ विराजमान कर लिया है। और एकादशी के दिन ना भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। अगर आपके पास धातु की मूर्ति है, विग्रह हैं, तो आप उन्हें पंचामृत से स्नान करवा के पूजा में विराजमान कर लें। और अगर नहीं है तो आप फोटो स्वरूप को भी विराजमान कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने भगवान विष्णु के फोटो स्वरूप को विराजमान कर लिया है और सभी को आसन देते हुए शालिग्राम जी, लड्डू गोपाल जी और जितनी भी हमारे यहाँ विग्रह थी भगवान स्वरूप की, मैंने वो सभी को विराजमान कर लिया है। और देखिए, सावन का महीना है तो भगवान भोलेनाथ का सावन महीना बहुत ही प्रिय है। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की आराधना की जाती है, पूजा की जाती है। तो आप उन्हें भी पूजा में शामिल कर लें। अगर आपके पास फ़ोटो है भगवान शिव की तो आप फ़ोटो विराजमान कर लें, नहीं है तो आप शिवलिंग की भी पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने सभी को आसन देते हुए सभी को विराजमान कर लिया है। अगर फूल हैं तो ठीक है, और फूल नहीं है तो आप तिल का भी आसन दे करके विराजमान कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन हमें चावल का प्रयोग नहीं करना है, इसलिए तिल का ही आसन देना है। सभी को आसन देते हुए विराजमान कर लिया है और अपने दोनों हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भोलेनाथ, माँ पार्वती की आराधना करेंगे। पूरे शिव परिवार का मन में ध्यान करते हुए पूजा का संकल्प ले लेंगे
और प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरी पूजा को सफल बनाएं, इसमें कोई विघ्न ना आए। इस तरह से पूजा का संकल्प ले लेंगे। फिर एक देसी घी का दिया जलाएंगे। एक देसी घी है तो ठीक है, नहीं तो आप तिल के तेल का भी दिया जला सकते हैं। तो यहाँ मैंने दीपक का पूजन कर लिया है और घी का दिया जला दिया है। और अब हम सभी को भाव स्वरूप से स्नान करवा देंगे। यहाँ आप चाहे तो गंगा जल से करवा दीजिए, नहीं तो आप शुद्ध जल से स्नान करवा के मन में विचार करते हुए सभी को स्नान करवा लेंगे और पीले चंदन से सभी को टीका करेंगे। यहाँ मैंने भाव स्वरूप से स्नान करवा दिया है और चंदन से टीका लगा दिया। वस्त्र स्वरूप में कलाया समर्पित किया है। अब हम सभी को फूल समर्पित करेंगे। फूल पीले हों तो अच्छे बात है, नहीं है तो आप कोई भी कलर के फूल चढ़ा सकते हैं। और अगर फूल ना भी मिले तो भी बिना फूल के भी पूजा हो जाती है। तो यहाँ मैंने सभी को फूल चढ़ा दिए हैं। और देखिए, गणेश भगवान को दूबा घास चढ़ाई जाती है। अगर आपके आसपास कहीं पार्क में दूबा घास मिल जाए, गणेश भगवान जी को दूबा घास समर्पित करें। ये घर के आसपास ही बड़ी आसानी से मिल जाती है, क्योंकि अभी तो बारिश का मौसम हो रहा है, तो यहाँ आपको आसपास ही मिल जाएगी दूबा घास। तो आप गणेश भगवान जी को समर्पित करें। और भगवान विष्णु जी, लड्डू गोपाल जी को तुलसी दल अर्पित करें। तुलसी एकादशी के दिन नहीं तोड़ी जाती है, आप एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़ के रख लें। आप तुलसी दल अर्पित करें या फिर तुलसी की माला भगवान जी को बना करके पहनाएं, क्योंकि भगवान विष्णु की तुलसी बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो आप तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। भोग प्रसाद चढ़ा देंगे। और भगवान विष्णु जी को, तुलसी गणेश जी को भगवान विष्णु को भोग समर्पित करेंगे। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल लगाया जाता है और भगवान गणेश के भोग में बिना तुलसी का भोग लगाया जाता है। यहाँ मैंने गणेश भगवान को बिना तुलसी का भोग समर्पित किया है और हरि विष्णु जी के लिए तुलसी सहित भोग समर्पित किया है। और देखिए, एकादशी के दिन अगर हो सके तो आप अपने घर में छोटा सा एक हवन भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने तुलसी की सूखी लकड़ियाँ होती हैं वो ली हैं और थोड़ा सा कपूर लिया है, लौंग ली है सामग्री, और घी डालेंगे और छोटा सा हवन कर लेंगे। तो यहाँ मैंने छोटा सा हवन किया है। एकादशी के दिन तुलसी का दीपदान, तुलसी का हवन बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। अगर आप हवन नहीं कर पा रहे हैं तो शाम के समय में, संध्या काल में आप तुलसी दीपदान भी कर सकते हैं। और अपनी श्रद्धा अनुसार दक्षिणा चढ़ा देंगे। पूजा में जो भी हमसे बन पड़े, हमें दक्षिणा अवश्य चढ़ानी है। प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे भगवान गणेश जी की, हरि विष्णु जी की, माता पार्वती, लक्ष्मी जी की, सभी की हमें बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती कर लेनी है। और अपने सीधे हाथ में फूल और तिल लेकर के भगवान विष्णु जी की एकादशी की कथा सुनेंगे। इस तरह से हमारी पूजा संपन्न हो जाएगी। और पूजा संपन्न होने के बाद हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करेंगे। पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पूजा की सरल विधि आप लोगों को कैसी लगी? अगर वीडियो आप सभी के लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलती